हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि समस्ते भल भाव थे। तो आज आपण मान को स्वागत करुच्ची आपणकर परिवार स्टडी वेब 24x7 यूट्यूब चैनल को। आई होप कि समस्त पढ़ापढ़ी भल भाव चली। तो चलतु सांग मैंने आज सेसन टी बहुत जबरदस्त सेसन हबार अच्छे, कारण आज आमे रिविजन क्लास टी करवा। कारण आधुनिक भारत उपर आमे पॉइंट टू पॉइंट रिविजन कथा कहवा। 1857 क्रांति छाड़ी आमे 1885 रु 1947 भितर पॉइंट टू पॉइंट रिविजन करवा। पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल्स रिविजन करवा। 1857 क्रांतिटा जदि माने ऐड कर दे तबे वीडियो टी बहुत लंबा हो। तो आम 1857 को छाड़ी 1885 कांग्रेस रो गठन पाखरु 1947 जाए पूरा आराम से जीवा। तो सांग माने पूरा ठीक पूरा आराम से किछि टेंशन नहीं, आराम से वीडियो टी क्लासटा स्टार्ट करिया। तो आज मोटिवेशन टी कौन रोचे सांग माने ना, लोके कौन कहिबे एही वाक्यटी पाई बहुत स्वप्न भांगी जाए। लोके कौन कहिबे एही वाक्यटी पाई बहुत स्वप्न भांगी जाए। अरे लोक जहाँ कहतु आमर से किसी संपर्क नहीं। आमर जी जहाँ को जहाँ कहला आम गोटे कान पुरेबा गोटे कान बाहर करदे से जदि सेटा को धरिकी बसले जे एत वर्ष होगा कि सेटा को छाड़ी दिंतु। जे जहाँ कहे गोटे कान पुरेबा गोटे कान बाहर करदे। जदि आपण मैंने आम चैनल को फास्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज स्टडी वेब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो टी को लाइक करेंगे, आउ आपनकर जते जाए रीच अच्छी वीडियो टी को शेयर मध्य करेंगे। तो सब्सक्राइब जेते जे माने करना सांग माने जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलन्तु स्टार्ट करिया सेशन टी किस ना 1885 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन पाखरु गोटे पॉइंट मेन पॉइंट पाखरु गोटे गोटे पॉइंट रिविजन करी पूरा केते जाइन जीवा 1947 मसीहा पर्यंत। चलन्तु स्टार्ट करिया। सबुठु प्रथमे का उपरे कथा करिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एटा को आजिका दिन रे आपण माने कांग्रेस नारे जानती। जे सही सोनिया गांधी आउ राजीव गांधी, सही राहुल गांधी। तो यहाँ केबे स्थापना कराई ना 1885। से बहुत पार्टी तैयारी होता। से पार्टी मानकर गोटे ही मकसद थिला, जहाँ हूँ कौन ना ब्रिटिश मान कथबार्ता करवा। ब्रिटिश हुकूमत से ब्रिटिश हुकूमत माने से माने किस आम सह कथबार्ता कर जे क्लब जे थिला से क्लब बाहर तांकर किस लेखा होता ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। से गोटे ब्रिटिश क्लब बाहर पूरा क्लियर भाव में लेखा होता। आउ भारत मान को जे काम दिया, भारत मान को केवल सी आउ डी ग्रुप रे काम दिया जाउथला। केवल सी आउ डी ग्रुप माने डी ग्रुप रे जे माने झाड़ू जे झाड़ू पोछा ये सफा सफाई कर्मचारी तांको जूता तांको वाशरूम सफा करवा डी ग्रेड रे काम दिया जाउथला। आ सी ग्रुप रे जमको सिपाही तांको आर्मी रे सिपाही काम दिया जाउथला। सेटा बेले गन दिया जाउ नथला, केवल गुटे लाठी बाड़ी गुटे दिया जाउथला। आउ सी केवल सी आउ डी ग्रुप रे चाकरी भारतीय मान को चाकरी दिया जाउथला। ए बी ग्रेड रे हमको चाकरी दिया जाउ नथला। बी ग्रेड रे होची कि इंस्पेक्टर आउ ए रे होची जे माने डिसीजन नउतले। आउ ए रे जदि भारतीय मान को चाकरी दे से माने भाउतले कोन, जदि ए रे भारतीय मान को चाकरी दिया जीवो तो से माने निजे डिसीजन नै नेबे। तेनु भारतीय मान को ए आउ बी ग्रेड रे कोन ना चाकरी दिया जाउ नथला, केवल सी आउ डी रे दिया जाउथला। बुझी पाले सांग माने, सी आउ डी ग्रुप केवल भारतीय मान को दिया जाउथला।
कौन सी डिसीजन मेकिंग जॉब आमको दिया जाऊँ से बहुत पार्टी तैयारी आगु होता किंतु किंतु आगु जी पार्टी तैयारी होता से गुड़ा एत सफलता हो नाला आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस जे तैयारी होता यहाँ बहुत सफलता होता आउ कांग्रेस इनागोरेसन गोटे ब्रिटिश हाथ द्वारा करा जार ना कौन थी इनागोरेसन क्या द्वारा करा ए ओ ह्यूम एलन ऑक्टावियम आपन को क्वेश्चन पचारे कौन ना कांग्रेस रो गठन किए ना ए ओ ह्यूम गठन किए करथिले ना ए ओ ह्यूम बुझिपारे तेबे जदि पचार आपन को गोटे क्वेश्चन जे आईएनसी केबे गठन होइतला ना 1885 क्या द्वारा ना ए ओ ह्यूम एलन ऑक्टावियम ह्यूम द्वारा बुझिपारे सांग माने कहीं ना ब्रिटिश गवर्नमेंट आमर कथा शुणु नथिले आम सह कम्युनिकेशन रखु नथिले सेथिपई कांग्रेस ने एस्टाब्लिश समय एओ ह्यूम से एटार आरंभ करा जाइथिला बुझिपारे भारतर किए थिले ना दादा भाई नेरोजी आउ किए थिले दिलचा इदुलची बाचा एबे देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन पचारे जे इंडियन नेशनल कांग्रेस जदि आपन को क्वेश्चन पचारे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जेतेबेले स्थापना करा जाइथिला केउ भारतीयों को द्वारा करा जाइथिला सेतेबेले आपनकर आंसर हे जिवो किसो ना सांग माने दादा भाई नेरोजी आउ किए हो दी इदुलची बाचा आउ जदि पचार दब क्वेश्चन हु इज द फाउंडर ऑफ आईएनसी तो सेठी आपन को गुटे ही ऑप्शन मिलियो जेटा राइट आंसर किस हो ना एलन ऑक्टावियम ए ओ ह्यूम बुझिपारे सांग माने केटी स्थापना करे जाइथिला बॉम्बे रे यार यार किसो माने एटा केटी तबे स्थापना करे जाइथिला आ कांग्रेस किस स्थापना करे जाइथिला ना केवल गुटे जे भारत को आजादी करिया पई भारत को ब्रिटिश मुकुलरू आजाद करिया पई सेथिपई इंडियन नेशनल को स्थापना करे जाइथिला बुझिपाले सांग माने तापरे देखिवा तो सांग माने एठी मने रखिबे जेतेबेले कांग्रेस रो गठन हैला परे कंटिन्यू 4 वर्ष 4टी मीटिंग ना किसो कंडक्ट करा जाइथिला तो कंटिन्यू 4 वर्ष 4टी मीटिंग कंडक्ट करा जाइथिला फास्ट मीटिंग केबे करा जाइथिला ना फास्ट मीटिंग केबे करा जाइथिला सांग माने ना 1885 सेम ईयर करा जाइथिला बुझि पाले सांग माने तापर सेकंड मीटिंग केबे कराइथिला ना 1886 रे आ थर्ड मीटिंग 1887 रे आ लास्ट आउ शेष मीटिंग केबे कराइथिला ना 1888 रे आ सेकंड चीज आपण ध्यान देबे ए मीटिंग टा केठी करा जाइथिला फर्स्ट मीटिंग केठी करा जाइथिला बॉम्बे रे स्थापना हेइथिला तो फर्स्ट मीटिंग टा बॉम्बे रे करा जाइथिला बॉम्बे रे स्थापना सेकंड मीटिंग केठी हेइथिला ना कोलकाता आज का डेट आप कलकत्ता ना जानते आ थर्ड मीटिंग केटी कराइथिला सांग ना मद्रास आउ लास्ट मीटिंग केटी कराइथिला सेतले तो अलाहाबाद ना रे जाना जाउथला आज का ना रे ताको प्रयागराज रे न जाना जाए यार हे गला वेन्यू हे गला आ एना आमे ध्यान दबा सांग जे लीडर के थिला बॉम्बे रे प्रेसिडेंट किए थिले उमेश चंद्र बनर्जी सेकंड मीटिंग रे लीड किए करथिले ना दादा भाई नेरोजी बुझिपाले एठू आ गोटे क्वेश्चन पचारिबो किसो कोना सांग माने आमर कोनोसी आमर केउ क्रांतिकारी को ग्रैंड ओल्ड मैन ना रे जना जाय सेटा को का को जना जाय सांग माने ना दादा भाई नेरोजी को बुझिपाले थर्ड मीटिंग के लीडर थिले बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थिले आ लास्ट मीटिंग रे किए जॉर्ज यूल
बुझिपारे ये 4 मीटिंग को ध्यान देवे ए मीटिंग रु क्वेश्चन एठू बहुत क्वेश्चन से उठे थाए सी आपन को केमती इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थिले ना बदरुद्दीन तैयब जी आउ इंग्लिश लीडर किए थिले ना जॉर्ज ऑरवेल एई टाइप रो क्वेश्चन पचारि थाए बुझि पाले संग माने आउ कोलकाता रे जदि पचार किए लीडर थिले ना दादा भाई नेरोजे आउ जदि पचारिबो कांग्रेस रो फास्ट मीटिंग रो लीडर किए थिले ना उमेश चंद्र बनर्जी एई टाइप रो सिंपल क्वेश्चन पचारि थाए तापर चलंतु नेक्स्ट तापर कांग्रेस पर किस पढ़ा चलते पॉइंट टू जदि सांग मैंने सेसन टी भल लगे प्लीज सेसन टी को लाइक करेंगे भिडटी को सेयार करेंगे तापर डायरेक्ट 1905 विषय डिस्कसन करवा 1905 को आम बेंगल डिवाइडेशन ना जाने हाँ बेंगल डिवाइडेशन ना बेंगल पार्टीशन विषय आम जानू से भारत रो भाइसराय किए होइथिले से भाइसर किए थे लॉर्ड कर्जन बुझिपार ऐसे माने निजे निज को लॉर्ड को निज को कहते लॉर्ड रो माने कौन होते ना भगवान तो से माने निजे निज को किस कहते ना लॉर्ड कह लॉर्ड कर्जन तांकर जहाँ नहले तांको लॉर्ड नहीं कि कहला जदि भी तुमको कई इंग्लिश लोक देवे तुम्हें भी जदि पचार तुमको तुम ना किस तुम डायरेक्ट लॉर्ड देकी तुम ना कहीदेव बुझिपारे तो 1905 रे किस ना बेंगल पार्टीशन से भाइसराय किए थे ना लॉर्ड कर्जन बुझिपारे सांग मैंने 1905 रे जब बेंगल रो पार्टीशन जो होता से लॉर्ड कर्जन देखुले जे बंगाल रो जे एकता माने ब्रिटिश बंगाल रो जे एकता बेंगल मानकर जे एकता सेटा किस होतला ना ए जे ब्रिटिश माने जे आम उपरे राज करथुले तांको एगेंस्ट रे बहुत आकु चल जाउथला माने तांको एगेंस्ट बहुत दृढ़ हो चलता बुझिपारे आ सांग मैंने एमानकर गुटे ही नियम होउतला किस कहतु ना जेठी देखिए एमानकर माने एकता जेठी लोक मानकर बढ़ुतला सेठी से माने किस करथुले ना जमीनटा को माने दिभाग कर दौले बुझिपारे जेठी देखिए एठी गुटे माने तांकर संगठन गुटे तैयारी गला सेठी से इएटा को दिभाग कर दौले माने जमती भाग बंटा हेले तांकर इएटा तांकर माने यूनिटीटा भांगी जीवो से सेटा थिला तांकर मेन कारण थिला एई तांकर मेन ये हथियार थिला जेठी देखिए एठी गुटे संगठन तैयारी गला तांकर एकता ये होची सेठी से माने यूनिटीटा को भांगी दौले से 1905 रे गोटे डिसीजन निया जाइथिला जे एटा को दी भाग रे विभक्त करा जाइथिला गोटे होची ईस्ट बेंगल आ गोटे होची वेस्ट बेंगल बुझिपाले एटा अनाउंसमेंट करा जाइथिला आसुतिबा अक्टोबर मासरे बंगाल 1905 मसिया रे बंगाल को दुई भाग रे विभक्त करा जाइथिला एटा को हमें बेंगल पार्टीशन ना रे जणा जाय बुझिपाले ए ईस्ट बेंगल जे थिला एटा को हम किसो ना डाका ना जना जाऊला डाका ना जना आकु जाइटा कौन ना ढाका ना जना जाऊला आज तो या किस ना बांग्लादेश ना जना जाए बांग्लादेश 1947 पर एटा कौन ना ईस्ट पाकिस्तान हो जाइथिला 1971 पर ना एटा कौन ना बांग्लादेश हो जाइथिला एटा वेस्ट बेंगल थिला तापर कोलकाता होइथिला आजिका डेट रे ये तार साडी मुख्यमंत्री किए ममता बनर्जी वेस्ट बेंगल ना जना जाए बुझिपारे एटा को आम किस ना बंगाल विभाजन ना जना जाऊ तापर एटू आ गोटे क्वेश्चन तापर जतबेले बंगाल तो बुझिपारे सांग माने एटा बंगाल विभाजन केमती हेइतिला तो सांग मैंने बेंगल पार्टीशन बेले जड़े व्यक्ति थे तांको ना कौन थिला जेठू आमको माने क्वेश्चन पचार था तांको ना थिला कौन ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना सी कौन करथिले ना सी गोटे मीटिंग डकैथिले से मीटिंग रे से भारतर सबुठु महान महान प्रमुख माने लीडर मान को कौन रिक्वेस्ट करथिले से मीटिंग को आसिया पाई रिक्वेस्ट करथिले
तो सांग मैंने सुरेंद्रनाथ बानर्जी से मीटिंग रे सब लीडर मान आगे रिक्वेस्ट करके कहते जे ये माने कि ब्रिटिश मानकर तांकर माने से माने जे आम उपरे शासन करटार शैलीटा को चिन्हवाई चेष्टा कर कारण से माने आमको कौन ना भाग करदेवाई चेष्टा कर जेठी आमर यूनिटी सृष्टि होची से माने सेठी माने पार्टीशन करके भाग करके से यूनिटी को पूरा भांगी दवापाई चेष्टा करचंती सेटा सी सब लीडर आगे सी रिक्वेस्ट करके कही आउ सी कही जे किंतु आमे आम भितरे आमको भांगी पड़वा आमे जमती भांगी पड़वानी आउ आमर यूनिटी जमती न भांगू सी से मीटिंग रे एटा रिक्वेस्ट करके कही तो सांग मैंने से क्वेश्चन पचार दिए जे सुरेंद्रनाथ बानर्जी जे मीटिंगटा करथिले कोठी मीटिंगटा करथिले मीटिंगटा केटी करथिले ना टाउन हॉल कोलकाता रे करथिले बुझिपाले जदि क्वेश्चन पचार सुरेंद्रनाथ बानर्जी मीटिंगटा केटी करथिले ना टाउन हॉल रे करथिले बुझिपाले आ सांग मैंने जितेबाला सुरेंद्रनाथ बानर्जी कोलकाता टाउन हॉल रे मीटिंगटा करथिले सेतेबाला से गोटे मुवमेंट भी चलैथिले से मुवमेंट को आमे किस ना रे जानू ना स्वदेशी मुवमेंट सेतेबाला से गोटे मुवमेंट भी चलैथिले से मुवमेंट को आमे के ना रे जानू ना स्वदेशी मुवमेंट स्वदेशी मुवमेंट रो गोटे ही लक्ष्य थिला ना कौन ना आमे निज जिनस निजे ही यूज करिया बाहर जिनस किछि जेमती साबुन तेल कि कपड़ा ड्रेस फ्रेस एगुड़ा किछि माने बाहर देश रे यूज करबानी सबू निजर मेड इन इंडिया ही यूज करबा सेटा ऊपर किस सुरेंद्रनाथ बानर्जी ना कौन रिक्वेस्ट करथिले तो स्वदेशी मुवमेंट रो गोटे ही लक्ष्य थिला आज तो आमे स्वदेशी यूज करिया विदेशी किछि ये यूज करिबा नहीं सांग माने एटा को आमे स्वदेशी मुवमेंट नले बॉयकट मुवमेंट हिसाब रे जानी थाउ तो सांग मैंने ये जदि आपन को क्वेश्चन पचार दिए स्वदेशी मुवमेंट केबे लॉन्च करा जाइतिला ना आपनकर आंसर आजो कौन ना 1905 जो वर्ष बेंगल पार्टीशन होता से वर्ष ही स्वदेशी मुवमेंट लॉन्च करा जाइतिला एथि पर्यंत आपनकर आई होप कि एथि पर्यंत आपनकर कौन सी डाउट नथिबो तो चलते एमती पॉइंट टू पॉइंट हिसाब रे रिविजन करि चलिबा 1947 मसीहा पर्यंत जदि सांग माने आपनकर जदि कौन सी डाउट थो तो निहाती कमेंट्स रे जणेबे चलंतु सांग माने आगो को पढ़िबा 1905 परे किस आउछि ना सांग माने 1906 उपरे आपण मान को बहुत ध्यान दबा पाई पड़िबो एटा कोन पाई इम्पोर्टेंट चलंतु डिस्कशन करके जानिबा 1906 रे किस होइतला ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो स्थापना करा जाइथिला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन 1906 रे किस होइथिला ना जदि आपन क्वेश्चन पचार दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन केबे होइथिला ना 1906 रे तो सांग माने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो फास्ट मन रखा पड़ो या संस्थापक किए थिला यार फाउंडर किए थिले ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम लीग रो फाउंडर किए थिले ना मोहम्मद अली जिन्ना सेकेंड किए थिले ना आगा खान और 3 नंबर किए थिले सलीम उल्ला खान यही माने 3 जन व्यक्ति थिले जो मान को द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो स्थापना करा जाई थिला केबे करा जाई थिला संग माने ना 1906 मसिया रे एई 3 जन को द्वारा ऑल इंडियन मुस्लिम लीग रो स्थापना करा जाई थिला आउ संग माने वेन्यू कोन थिला माने कोठारे करा जाइथिला केठी करा जाइथिला ना ढाका रे करा जाइथिला बुझी पाले और एटा को ढाका ना रे
जना जाए आजिका डेट रे जदि जानबे एटा को ढाका नाम रे जना जाए। आ एठी आपन को क्वेश्चन पचार दिए यार हेडक्वार्टर कोठी थिला जेठी आपण माने समस्त कंफ्यूज रे रहि जानती यार हेडक्वार्टर केठी थिला संग माने ना लखनऊ लखनऊ। एठी जदि आपण मान को क्वेश्चन पचार दिए जे ऑल इंडियन मुस्लिम लीग रो स्थापना केउ जगार करे जाइथिला तो आपनकर आंसर आस जिवो ढाका। किंतु जदि आपन को क्वेश्चन पचार दिए यार हेडक्वार्टर कोठी तो आपनकर आंसर आस जिवो कोठी ना लखनऊ। 1906 रे जे मुस्लिम लीग रो जे फॉर्मेशन करे जाइथिला यार लक्ष्य माने कांग्रेस भलिया नथिला कांग्रेस रो लक्ष्य अलगा थिला मुस्लिम लीग रो लक्ष्य अलगा थिला। कांग्रेस रो लक्ष्य कौन थिला ना तार गुटे लक्ष्य थिला हमकु स्वाधीन होबार अछि किंतु मुस्लिम लीग रो लक्ष्य सेटा नथिला मुस्लिम मान को लक्ष्य थिला जे मुस्लिम मान को वेलफेयर कथा ब्रिटिश आगरे रखिबार अछि। तो मुस्लिम लीग एइथि स्थापना करा जाइथिला ना मुसलमान मानकर निजर सुविधा पाई तांकर सब किछि सुविधा पाई तांकर कथाबार्ता ब्रिटिश आगरे किस रखिया पाई केवल सेई तांकर सुविधा पाई केवल मुस्लिम लीग फॉर्मेशन करा जाइथिला। आकु जाई सांग माने हम एटाई पढिया जे मुस्लिम लीग आउ ये कांग्रेस भितरे तांको दी जनगा भितरे पैक्ट मध्य होबो। सांग माने 1907 भी आम पाई इंपोर्टेंट 1907 रे किस होइथिला ना सूरत स्प्लिट हेइथिला सूरत विभाजित हेइथिला सूरत स्प्लिट एटा को कांग्रेस कांग्रेस डिवाइडेशन नारे भी जन कांग्रेस विभाजन नाम रे भी कांग्रेस डिवाइडेशन नारे भी जना जाए बुझि पाले। 1885 रे कांग्रेस रो स्थापना हेइतिला 1907 रे पुणी किस ना कांग्रेस रो डिवाइडेशन ऊपर चलंतु डिस्कशन करिवा। 1907 बेलू कांग्रेस रे किस होइतिला ना किछि नौजवान लीडर जॉइन कर जाइतिले जेमति कि लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक एही मानक भलिया केते बड़ बड़ नौजवान लीडर जॉइन कर जाइतिले जे मानकर पछरे ना युवा मानकर बहुत माने शक्ति थिला समस्त हाथ थिला सेतबेला कांग्रेस रे नौजवान भी जॉइन करले आ एपटे वृद्ध व्यक्ति भी बहुत थिले किंतु सेतबेला किस होउतला ना नौजवान माने दी जनकार लक्ष्य गुटे थिला ना किस ना भारत को स्वाधीन करबा किंतु जे माने माने टिके वयस्क वृद्ध व्यक्ति थिले तांकर किस थिला ना किछि माने अहिंसा फहिंसा माने किछि हत्या फत्या मारपीट ए सब किछि करबानी पूरा माने कथावार्ता शांति विचार पूरा किंतु आमर जेतकी सबू माने लाला लजपत राय बाल गंगाधर जेतकी माने सेतबेले युवक लीडर थिले सेमान को किस ना सेमाने जो कथा कहउचंती आमको सेही कथा रे रिप्लाई दबा माने सेमाने जे टाइप रो आम सो करचंती आमको भी सेम टू सेम सेही टाइप रो तांको रिप्लाई दबा पाई पड़िबो सेही टाइप रो माने माने लक्ष्य दी जनकार गुटे जे भारत को माने स्वाधीन करबे किंतु एमानकर रास्ता अलगा हो जाउची एमानकर माने वृद्ध माने बयस्क एजेड लीडर जे माने थिले तांकर रास्ता अलगा हो जाउची हमर युवक नेता मानकर तांकर माने स्वाधीन करिवार रास्ताटा सेठू अलगा हो जाउची। तो सांग माने एठू जानी पारले जे सेतबेले किस होउची ना दीटा विचार आसी जाउची हमर युवक नेता गुटे विचार रखुचंती हमर माने वयस्क नेता से माने गुटे विचार रखुतले तो एठी गुटे व्यक्ति थिले किए ना तांको ना थिला कोन ना रास बिहारी घोष रास बिहारी घोष तांको द्वारा गुटे मीटिंग डका जाइथिला कोठी ना तांको द्वारा फास्ट गुटे मीटिंग डका जाइथिला केठी ना नासिक रे से मीटिंग रे कोन माने डिसीजन नबा थिला ना जो पटे बेसी भोट लोक माने भोट देवे माने भोट करा जाउतला माने दीटा विचार हे गला ना जे के पथरे चलिबा जदि लोक माने बेसी नरम दल पथरे भोट देले तो आमे नरम रास्ता रे जीवा आ जदि गरम दल आडे बेसी भोट देले तो आमे गरम दल रास्ता रे जीवा तो बुझी पाले तो नासिक रे फास्ट किस माने रास बिहारी घोष द्वारा गोटे मीटिंग डका गला केठी ना फास्ट नासिक रे डका जाइथिला तो नासिक रे जेतबेले डका गला सेतबेले जणे व्यक्ति थिले किए ना गोपाल की माने एजेड मान को माने लीडर भितरु माने
जे दीटा गुटे होउथले तो नरम दल गुटे गरम दल। नरम दल गुटे व्यक्ति थे माने सेतबेले गोपाल कृष्ण गोखले जे एजेड लीडर भितर गुटे व्यक्ति थे जहाँ आम किस महात्मा गांधी गुरु कि महात्मा गांधी मेंटर बोली भी जानू। माने सी जितेबाला देखिले जे नासिक रे कौन होची ना नासिक रे किस होची ना सांग ना नासिक रे किस ना बाल गंगाधर तिलक रो बहुत फॉलोइंग थिले। माने बाल गंगाधर तिलक रो सेठी बहुत फॉलोइंग थिले। सेठू गोपाल कृष्ण गोखले कौन भाबले जदि नासिक रे हमें भोट कर दवा तो एटा तो एक तरफा हो जिवो आमको कष्ट मष्टे 2-4टा भोट मिल जो आउ सब तो भोट किए ये आमर बाल गंगाधर तिलक रे ताकू समस्त फॉलो करथुले जेमती ताकू समस्त भोट दे देबे तो सेठी तो तेबे तो आराम से किस भोटिंग एक तरफा हो जिवो। तो सेठू गोपाल कृष्ण गोखले किस कले ना सांगे सांग माने डिसीजन नहीं कि ना नासिक को चेंज करिकी सेटा को किस करा गला ना सुरट रे तापर गोटे मीटिंग होबो बोली नासिक रु चेंज करिकी सुरट करा गला। किंतु एहन सेतबे एमती नथिला जे सुरट रे बाल गंगाधर तिलक रो फॉलोइंग नथिले सेठी भी तार बहुत फॉलोइंग थिले। जेतबे 1907 रे वोटिंग करा जाए एबे क्लासमेट चला तो चलंतु सुनिबा जेतबे वोटिंग जेतबे हैला सेतबे बाल गंगाधर को भी बहुत भोट मिलूची गोपाल कृष्ण गोले को भोट मिलू न थाई। एई केस रे तापर किसला दी जन का भितर टिके मतभेद हेई जाउची सेतबे टिके आखा पाखिरे टिके ये ताकू टिके माने मतभेद हेई गला नरम दल और गरम दल भितर टिके मतभेद हेई जाउची। तापर किस होउची सेतबे बाल गंगाधर को बहुत भोट मिललानी सेतबे गुटे माने सुनानी हैला जे जेतबे कांग्रेस रो जो वृद्ध लीडर माने थिले ए जे सुरतटा एटा किस ना बाल गंगाधर तिलक रो बर्थ कॉन्स्टिट्यूट माने सुरत रे किस ना एठी बाल गंगाधर तिलक माने जन्म हेइथिला। माने एटा आपण माने गुटे मने रखथिबे जे माने एठु गुटे मु आपन को गुटे कथा कहूछ आपण मने रखिबे जेमति आजि का डेट रे कोन कह जाय कोनोसी गवर्नर जेकोसी स्टेट रो गवर्नर हेई परिबो किंतु गुटे ही स्टेट रो गवर्नर हेई परिबोनी के स्टेट ना जे स्टेट रे तार जन्म हेइथिबो। बुझी पाले जेमती आपण माने माने जे भी जेकोसी स्टेट रो गवर्नर हेई परिबो किंतु ता निज स्टेट छाडिकी सेम कहानीटा किस ना बाल गंगाधर तिलक सह करा गला। तो सांग मैंने यही टाइप कथा जो पड़ जाए से गरम दल जी सपोर्ट था टिके माने मतभेद हो जाए सेठी तापर किस हो जाए ना सांग मैंने टिके सीन क्रिएट हो जाए। तो सांग मैंने यही किस हुए ना कांग्रेस दी भाग रे विभाजन हो जाए कांग्रेस दी भाग रे भाग हो जाए गुटे को मॉडरेट नरम दल आउटे एक्सट्रीमिस्ट जेटा को गरम दल ना रे जना जाए। बुझिपारे नरम दल रो जे लीडर थिले सी थिले गोपाल कृष्ण गोखले आ गरम दल रो लीडर 3 जन थिले किए थिले ना लाल बाल पाल। बुझिपारे लाल रो मान होचे लाला लजपत राय बाल रो बाल गंगाधर तिलक आ पाल रो मान होचे बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल। यही टाइप रो कौन हुए ना कांग्रेस विभाजन हो जाए। तापर सांग मैंने आम कहीं जावा ना 1909 टा आम बहुत इंपोर्टेंट चलते देखिए 1909 रे कौन हुए 1909 रे ऊपर चलते एवं डिस्कसन करिया। 1909 रे गोटे बिल पास कर दिया जाए एटा को आम क्यों ना रे जानते ना मोल्ले मिंटो एटा कहा द्वारा ना लॉर्ड मोल्ले आउ लॉर्ड मोल्ले आउ लॉर्ड मिंटो द्वारा यही बिलटा किस ना पास कर दिया जाए। यही बिल रो मुख्य लक्ष्य किस था ना कम्युनाल इलेक्शन
कम्युनाल इलेक्शन। तो सांग मैंने ये बुझा जे कम्युनाल इलेक्शन माने कौन। कम्युनाल इलेक्शन से कंडक्ट करागला माने से कहगला जे जो जगार हिंदू लोक बेसी थे माने हिंदू लोक बेसी थे सेठी केवल हिंदू लीडर हिसाब रे जन को ठिया करदे जेठी हिंदू आउ जो जगार मुस्लिम लोक बेसी थे सेठी मुस्लिम लीडर माने ब्रिटिश मानकर तो लक्ष्य गुटे ही लक्ष्य कौन थी ना एमान भितर एकता केबे रखिबानी तांकर यूनिटी सब भांगिकी रखिबा। तो ये जिते बड़े मल्ल मिंटो बिलटा आसला या द्वारा किस होला ना कम्युनाल इलेक्शन जो करागला से हिंदू जेठी बेस थे सेठी तो जो हिंदू से जगह जे मुस्लिम लोक थे से माने किस भाविले जे ए जगह तो हिंदू बेसी अच्छी तो एठी तो जे लीडर ठिया हम से तो हिंदू लीडर ही ठिया हम आउ सी हिंदू विषय ही माने जो मैंने हिंदू लोक उपरे ही ध्यान दब आउरी सबू माने सुविधा पाई काम करिवो आम पाई कि आउ जे मुस्लिम जेठी बेस थे सेठी मुस्लिम लीडर ठिया आ से जगह जे हिंदू लोक थे से माने किस भाविले जे एठी तो मुस्लिम लीडर ठिया होची सी जितले मुस्लिम लोक पाई काम करिवो आम पाई किछि करिवो सेतेबेले किस करले ना मुस्लिम लोक उठिकी सबू एठिकी पळेले आउ हिंदू लोक उठिकी सबू एठिकी पळे आसले माने एमती टाइप रो सेतेबेले गेम खेलिदेला माने माने पूरा भांगी यूनिटी पूरा एकता पूरा भांगी की रख देला ए मल्ल मिंटो बिल जेतेबेले आसला पूरा एकता भांगी की रखिदेला। तो सांग माने 1909 परे आम पाई इम्पोर्टाट होउछि 1911। किंतु ता आगु सांग मैंने जदि आपण मानकु सेशन टी भल लगुच तो प्लीज वीडियो टी को लाइक करेंगे चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे आउ आपन को जेते जाए रीच अच्छे प्लीज वीडियो टी को शेयर करेंगे। तो 1911 आम कौन पाई इम्पोर्टाट तो चलतु तापर डिस्कसन करवा। 1911 किस करागला ना दिल्ली दरबार आयोजन करा जायतिला दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार कौन थी दिल्ली रे गोटे सभार आयोजन करा जायतिला ब्रिटिश माने एते चालाक थिले जे एते चालाक थिले एमाने एमान को आगु किस ना ये कोलकाता को कैपिटल करके रखथिले जेतेबेले जहाँ व्यापार करथिले एठू सब करथिले तापर एमाने किस 1905 रे तो बेंगल डिवाइडेशन तो करथिले बेंगल विभाजन एबे एमान कर किस एथि पाई धीरे धीरे किस होइथिले उत्तर प्रदेश बिहार हुआ राजस्थान हुआ ए माने एमान को सेइथिपाई ना एठी ना रिभोल्ट हो गला जेतेबेले विद्रोह होउतला सेतेबेले किस ना कोलकाता बहुत दूर रे पड़ुथला तो सेतवे से माने किस भाबले ना ए मझामझी कैपिटल करदबा तो मझामझी कैपिटल गुटे करिया पाई डिसाइड करदेला। तो दिल्ली जदि कैपिटल करदेबा तो बॉम्बे प्रेसिडेंट भी आमर पाख हो राजस्थान भी आमर पाख हो तो दिल्लीटा मझामझी बोले सब पाख हो से एमाने डिसीजन नेले जे दिल्ली रे भरी सभार आयोजन रखिबा। तो दिल्ली रे गुटे सभा आयोजन रखिले तो एटा को आमे दिल्ली दरबार ना रे जणा जाऊ। एटा चीफ गेस्ट के थिले जॉर्ज फिफ्थ आउ क्वीन हिसाब रे रानी मेरी को डका जाइथिला। आउ दिल्ली दरबार रे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नेशनल एंथम माने गाई थिले रविंद्रनाथ 1911 दिल्ली दरबार रे नेशनल एंथम किस ना गाई थिले नेशनल। तो सेठी फास्ट डिसीजन किस नहीं थिला ना फास्ट दिल्ली को कैपिटल करा जाइथिला। आउ डिसीजन नहीं थिला जे आगरू बंगाल को माने डेवलप करिया पाई बंगाल को डिवीजन आमे करिवा बंगाल को डिवीजन कर ऊपर को वेस्ट बंगाल बंगाल को दि भाग रे विभाजन करिवा गुटे बिहार गुटे ओडिशा। बिहार स्थापना 1913 रे करा जाइथिला आ गुटे किस हेइथिला ना ओडिशा
ଓଡ଼ିଶା। 1905ରେ ଯେ ବଙ୍ଗାଲ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଟାକୁ ନା ଆମେ ରିଭୋକ୍ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିସ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। 1905ରେ ଯେ ଆମେ ବଙ୍ଗାଲ ଯେ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ଏଇନା ଆଉ ମାନିବାନି, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତମେ ଯେ ସେଇଠି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲ, ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲ ସେଇଠି ଯେମାନଙ୍କର ଯାହା ଘର ଫର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ତାପରେ ଏଇନା ଯେ ତୁମେ କହୁଛ ନା ଆମେ ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲା, ମିଶାଇ ଦେଲେ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଏଇନା ଯେ ସେତେବେଳେ ଘର ଫର ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇନା ହଠାତ୍ କହୁଛ ଭିଡ଼େଇ ଦେବ, ମାନେ ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ଚଲେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ମେନ୍ ଆମର କାମ, ତାପରେ ମେନ୍ ଚାଲି 1911 ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କିସ ଆସିବ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1913। 1913ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଯିବ, ତାର ନାଁ କିସ ହେଉଛି ନା ଗଦର ପାର୍ଟି। ଗଦର ପାର୍ଟି। ଗଦର ପାର୍ଟି କେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନା ସ୍ଥାପନା କେଠି କରାଯାଇଥିଲା ନା ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମେରିକା। ୟାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲା ହରଦୟାଲ। ଲାଲା ହରଦୟାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ୟାର କିଏ ସାଥୀ ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ସମ୍ପୂରଣ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସମ୍ପୂରଣ, କର୍ତ୍ତାର ସିଂ। ଏଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କର୍ତ୍ତାର ସିଂ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତାର ସିଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପାଖରୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ହୁକୁମତର ବ୍ରିଟିଶ हुकूमत के खिलाफ आमे गदर स्थापना करछे। गदर पार्टी जे तैयारी करथिले, गदर पार्टी जे स्थापन करथिले, गदर पार्टी मेन लक्ष्य होची आमर जो भारत रे जे भाई माने माने ब्रिटिश विपक्ष जे लड़ुचंती तांको प्रति माने माने किसो सबू माने सामान सप्लाई करिया, जेमती जो गुड़ा अत्याधिक जिनस दरकारी, जेमती माने माने भारत रे जो आमर क्रांतिकारी भाई माने थिले तांको पई फंडिंग करिवा, माने तांको पई पैसा कलेक्ट करिवा, सेटार मेन उद्देश्य पई गदर पार्टी स्थापना करा जायतिला। 1913 पर जोटा इम्पोर्टाट होची सेटा होची 1915। 1915 रे कौन होची ना महात्मा गांधी साउथ अफ्रिका भारत को फेरुचंती केबे ना 9 जनवरी 1915। एटू गोटे क्वेश्चन पचारे जे महात्मा गांधी केबे भारत को फेरथिले ना 9 जनवरी 1915। 1915 पर इम्पोर्टाट होची आमर किस ना 1916। आपण देखिले किस ना 1906 रे मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन करागला। मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन तापर 1907 रे किस गला ना कांग्रेस रो स्प्लिट करागला। कांग्रेस रो स्प्लिट जेतबेले स्प्लिट करागला तो कांग्रेस रो माने शक्ति किस कमी गला। सेतबेले किस कांग्रेस बाल जेतबेले युवक नेता बाहरी गले सेतबेले वृद्ध फृद्ध अलगा होके रही गले। आपण जेतकी भी क्रांति देखिए, आपण जेतकी भी क्रांति उठाई देखिए से सब क्रांति रे युवक नेता थिले ही सही क्रांति जितवार संभावना थाए। बुझिपारे? तापर एठी कुछ होला तो एठी देखिए जो मुस्लिम लीग जे फॉर्मेशन करा जायतिला, मुस्लिम रो वेलफेयर पई सेटा स्थापना करा जायतिला, किंतु मुस्लिम लीग सफल ही पार नथिला। ब्रिटिश हुकूमत एमान सब कथबार्ता ही करनथिला। जदि टिके बेले कथबार्ता जदि करथिला से कांग्रेस सह कथबार्ता करथिला, मुस्लिम लीग सह कथबार्ता करनथिला। 1906 रु 1916 आसी गले 10 वर्ष हो गला जे तांकर कथबार्ता शुणु नथिले। बुझिले? एते बजो बाल गंगाधर सब देखुथिले आ से ऑब्जर्व करथिले। बुझि पारले? एई टाइम रे सब लोक भितर मतभेद होउथिला। तो एठी बाल गंगाधर तिलक किस कहले ना मुस्लिम लीग सह कांग्रेस को किस ना जोड़ी देले ना। एठू से किस कहले तो एठी गोटे काम करिवा ना ना कांग्रेस 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 मुस्लिम लीग सह मिसाई देबा, जोड़ी देबा।
ए मुस्लिम जितक लोक थे सी कांग्रेस आसीजे आउ कांग्रेस आहरी मजबूत हो। तो आउ कांग्रेस ए मुस्लिम लीग तो कथा तो शुणु नथिले ना, तो कांग्रेस सेतबेले मुस्लिम एठिक आसीगले तो कांग्रेस लोक भी मुस्लिम विषय एमान पाखे माने ब्रिटिश पाखे तांको कथा रखिबो। एइटा को किस ना लखनऊ पैक्ट बोली जणा जाए। एठी दी जन एक संगे आसी जानती। तो या पर किस ना मुस्लिम लीग रो कथा ब्रिटिश लोक माने सुनिया पई राजी हो जानते। तो ये मुस्लिम लीग जितके भी लीडर था सब कांग्रेस संगे आसिक जोड़ी जाते। तो यहीटा को आम किस पैक्ट ना जानी था ना सांग मैंने ना लखनऊ पैक्ट बुझिपारे। 1916 गोटे मुवमेंट लॉन्च करा जाइथिला ना तार किस मुवमेंट लॉन्च करा जाइथिला ना होम रूल मुवमेंट। होम रूल मुवमेंट रो फाउंडर किए थिले? होम रूल मुवमेंट रो फाउंडर किए थिले? बाल गंगाधर तिलक। ये मुवमेंट रो गोटे लक्ष्य थिले ना सब युवक मान को एकत्रित करवा। तो फेसबुक तो किसी नथिला ना किसी तो नथिला सेतबेले। होम रूल मुवमेंट गोटे ही लक्ष्य थिला जेतिक युवक थिला जेतिक युवक थिले समस्त को एकत्रित करवा। तो सेतबेले सी किस कले ना सेतबेले सी न्यूज पेपर बाहर कले। किस न्यूज पेपर ना मराठा आ गोटे हूँ किसर केसरी। यही मुवमेंट रे किए तांको सह जोड़ी थिले ना एनी बेसेंट बहुत बड़ राइटर थिले बुझिपारे। एनी बेसेंट तांको पूरा कैरियर रे 300 टू अधिक माने अधिका पुस्तक सी लेखी थिले। एनी बेसेंट भी ये दुटा न्यूज पेपर लॉन्च करथिले। गोटे हूँ कॉमन आउ गोटे हूँ न्यू इंडिया बुझिपारे। एनी बेसेंट द्वारा दुटा न्यूज पेपर लॉन्च करागला। गोटे हूँ कॉमन आउ गोटे न्यू इंडिया आउ बाल गंगाधर तिलक द्वारा दुटा मराठा और केसरी। तापर ध्यान देवे सांग मैंने होम रूल मुवमेंट रो प्रथम ऑफिस रो स्थापना किए करथिले? बाल गंगाधर तिलक केटी करथिले ना पुणे रे। आउ सेकंड ऑफिस रो स्थापना एनी बेसेंट करथिले किए करथिले केटी करथिले ना मद्रास रे किए करथिले? पुणे रे बाल गंगाधर तिलक आउ मद्रास रे एनी बेसेंट। तो सांग मैंने जदि जार केटी डाउट रखुची प्लीज कमेंट रे जणेबे। तो बुझिपारे सांग मैंने। तो चलतु आगू बढ़िया। तापर एना 1916 पर 1917 हूँ इम्पोर्टेंट। 1917 किस करा ना चंपारण मुवमेंट चला। चंपारण मुवमेंट स्टार्ट करा जाइथिला। चंपारण मुवमेंट का द्वारा स्टार्ट करा जाइथिला ना महात्मा गांधी। एटा बिहार चंपारण रे करथिले। एटा बिहार चंपारण रे कृषक मानकर निजर अधिकार फेरे आनिबा पई चंपारण मुवमेंट स्टार्ट करा जाइथिला। तो ए चंपारण मुवमेंट पई महात्मा गांधी को किए डकैथिले ना? तो महात्मा गांधी को डकैथिले किए ना सेठी रहउथवार गुटे क्रांतिकारी के ना राजकुमार शुक्ला से किस ना महात्मा गांधी को डकैथिले। अब महात्मा गांधी से जाइए चंपारण मुवमेंट को किस ना सफल करथिले। तापर आम पाई 1918 इम्पोर्टेंट। 1918 ब्रिटिश मिल रे जो मजदूर माने काम करथिले तांको किस ना पैसा दरमाहा दिया जाउ नथला। तापर महात्मा गांधी सेठी जाइए तांकर अधिकार तांको फेरे देले। 1915 से भारत को आसथिले। 1917 तांकर फास्ट मुवमेंट थिला। 1918 जे मुवमेंट करथिला सेटा तांकर प्रथम हंगर स्ट्राइक करथिला।
ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1918ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଠି ସିଏ କିସ କରିଥିଲେ ନା ଲେବର ଆସୋସିଏସନର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। 1918 ପରେ 1999 ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1999ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିছে ଯାହାର ନାଁ କିସ ହେଉଛି କିସ ନା ରଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ। 1919ରେ 5 ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ସେ କିସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କଳା ଆଇନ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। କଳା ଆଇନ ଏଇଠି ସିଏ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କିସ କରିବା ନା ଯାହା ଉପରେ ବି ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିକି ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବା। ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିସ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ବି ହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଗୋଟେ ଜଲିଆନାବାଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଦିନ ଥିଲା 13 ଏପ୍ରିଲ 1919। ଏଇଠି ଜେନେରାଲ ଡେୟାର ଆସେ ଆଉ 1000 ଉପରେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଖି ବୁଜେଇକି ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦିଏ। ସେଇଠି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପାରମିଶନ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ ଦେଇକି ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାରମିଶନ ଦେଇଦିଏ। ଏଇଟାକୁ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯଦି ବି କେବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲତେ ଯିବେ ତ ଏବେ ବି ଗୁଳିର ଚିହ୍ନ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। এইটা হচ্ছে জালিଆନାବାଗ। এইଟା হচ্ছে ଗୋଟେ ଗେଟ୍। এইଠି ଭଗତ ସିଂର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡେୟାର ଏଇଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଯେତେ ବି ବୀର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେତେ ବି ମାନେ ଗୋରଦାର ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୋରଦାର କିସ କରିଥିଲା ନା ସିଏ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ମାନେ କିସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ସିଏ ଯାଇକି ପୁଣି କିସ କରୁଥିଲା ନା ଜେନେରାଲ ଡାୟରକୁ ଯାଇକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲା ସେତେ ଲୋକ ଆସିଲା। ସିଏ ଯାଇକି କିସ କଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲା ଯେ ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଅଛି ଏପଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ କେଆଡ଼େ ତ ସେମାନେ ଅଧା ଲୋକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କିଏ କୁହନ୍ତୁ ତ 380 ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1000 ଲୋକ ଉପରେ ଏଠି ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କୂଅ ଭିତରୁ 27 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତ ବୁଝିପାରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ। ତାପରେ 1920ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିସ ନା ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଯେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ।
तो नॉन कॉर्पोरेशन मुवमेंटर लक्ष्य थिला जे आज पाखु आपणको सह किछि माने ब्रिटिश मानक सह किछि बातचीत नहीं चुपचाप ହେଇକି पूरा शांत हिसाब रे ब्रिटिश मानकर विरोध करवा तांकर कोनोसी माने कोनोसी जिनस को यूज करवानी सब स्वदेशी को आपणेबा तांकर किछि जिनस कि तांको मिल फिल ऊपर किछि तांकर चाउଳ फाउଳ किछि आपणेबा नहीं सब स्वदेशी जिनस व्यवहार करवा आउ तांको प्रति चुपचाप हिसाब रे विरोध करवा आ ब्रिटिश माने जेकोसी पॉलिसी आनले आमे तांकर विरोध रे ठिया होबा दैट वाज नोन एज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट केते वर्ष चलिबो ना 1922। आ गोटे कथा सांग मैंने ध्यान देवे जे महात्मा गांधी को गोटे टाइटल दिया जाइथिला किस ना केसरे ए हिंद। केसरे ए हिंद टाइटल का द्वारा दिया जाइथिला ना हार्डिंग द्वारा। एई टाइटलटा से किस करले ना ब्रिटिश मान को रिटर्न कर देइथिले किस पाई ना जालियानबाग हत्याकांड होइतिला सेई दुखरे से ए टाइटलटा किस करथिले ना केसरे हिंद टाइटलटा से रिटर्न कर देइथिले। तो सांग मैंने 1920 रु 1922 पर्यंत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू थाए। 1922 रे एमती कौन हो जाए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद करने पड़ते। 1920 जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर महात्मा गांधी गोटे ही कथा कही जे मुझे पर्यंत मूवमेंट चलेबी जिते पर्यंत आप हिंसा करें आपड़ ए मूवमेंट से पर्यंत चलवाई पड़े जिते पर्यंत आमको आजादी मिलबनी किंतु हिंसा जमती न हुए। किंतु 1922 रे किस हो जाए ना भाइलेंस हो जाए किस हुए ना चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर गोटे जिला थिला। गोरखपुर किस गोटे ब्रिटिश गोटे गोटे हिंदुस्तान लोक गोटे भिडर हिंदुस्तान लोक माने भारत लोक ठिया ब्रिटिश सेठी जाउथले। ब्रिटिश लोक किस ना किछि न परमिशन रे तांको ऊपर गुली चले देले। हिंदू भारत लोक तो पूरा रागी कि 1919 पर तो से माने किस कले ना भारत लोक से दौड़ी तापर तांको गुड़ेले से माने ब्रिटिश तापर किस कले तापर ना पुलिस स्टेशन भितर पशि गले। तापर लोक माने किस कले ना तांकर पुलिस चौकी रो कबाट बाहर आड़ू लगे देले। तापर किस कले ना सेठी 23 ब्रिटिश पुलिस थे तो बाहर आड़ू कबाट लॉक करके किस कले ना से पुलिस स्टेशन को निया लगे देले। पूरा 23 ब्रिटिश को पूरा जाली देले। यही खबरटा जिते महात्मा गांधी पाखे खबर पहुँचला से किस कले ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद करदे। कारण सी कही हिंसा जदि करेंगे तो आम नॉन कॉर्पोरेशन बंद करदे। तो ये खबरटा जमती पहुँचला से किस कले ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद करदे। यही पाखु नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरा बंद करदे। 1919 गोटे आ गोटे मूवमेंट चलते आम किस मूवमेंट जानी ना खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जमते भारत ब्रिटिश राज करथिले सेमते ब्रिटिश केठी राज करथिले ना तुर्की रे भी राज करथिले। तो अधा दुनिया रे ब्रिटिश माने राज करथिले बुझ पाले। तो तुर्की रे जेतेबेले माने राज करथिले से माने सेठी से माने जे माने से माने एठी भारत सो करथिले जे मराठा मान को भांगी देले। तापर मराठा जे माने सबुठ पोस्ट होउथिले पेशवा सेटा को खत्म कर देथिले। तापर पेशवार इंपोर्टेंस भांगी देले पैटर्न इंपोर्टेंस भांगी देले पेशवा भांगी गला। तापर तुर्क रे सेठी मुसलमान रे बहुत यूनिटी थिला। सेठी मुसलमान यूनिटी बढ़ुथिला जे एमान कर पावर कमी जाउथिला। एमान किस करथिले ना सेठी भी यूनिटी भांगी दउथिले ना तुर्की रे किस फैसला नेले खलीफार पदटा को भांगी देले। मुसलमान खलीफार शुणुथिले मुसलमान को मार्गदर्शन किए थिला खलीफा। सेठी से माने फैसला नेले जे एठी जेमति पेशवा गति भांगी देले सेठी सेमति खलीफार पदर किस भांगी देले। तो मुसलमान सेठी विरोध करले
ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଗଲା ସେମିତି କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସେଇ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କିସ ନା ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଶୌକତ ଅଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କିସ କଲେ ତୁର୍କୀରେ ଯେମିତି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଲା, ୟୁନିଟି ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ତାପରେ କିସ କଲେ ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେମାନେ କିସ କଲେ ଶ୍ରୀବସ୍ର ଟ୍ରେଡର କଲେ। ତାପରେ କିସ କଲେ ନା ତୁର୍କୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁର୍କୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରିପାରିବା। ତାପରେ ତୁର୍କୀରେ ସେମାନେ ତୁର୍କୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁସଲମାନର ଶକ୍ତି ତାପରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ତ ଶକ୍ତି ନିହାତି କମିଯିବ ନା। ତାପରେ 1922ରେ ସେଠି କିସ କରାଗଲା ନା ଖଲିଫାର ପଦ ସରିଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ସେଠି ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଯେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେ ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ସରିଗଲା। 1922ରେ ସେ ପୁରା ଖତମ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 1922ରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଦଳ କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତାପରେ 1922ରେ ବି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଟା କାହା ପାଇଁ ନା ଏଇ ଖଲିଫା ପଦ ସରିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲିବା ନେକ୍ସଟ 1923 ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1923ରେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ହଜାରୋ କ୍ରାନ୍ତକାରୀକୁ ନା ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବି ଜେଲ ହେଇଥିଲା, 6 ମାସର ଜେଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଜେଲରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସେଇବେଳେ କିସ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନା ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସିଆର ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମୋତିଲାଲ। ଏ 2 ଜଣ ଆସିକି ସେମାନେ 2 ଜଣ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର, ଆମକୁ ଭାରତ ଦରକାର। 1923ରେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଫର୍ମେସନ କରାଗଲା। 1924 ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 1924। ତାପରେ 1924ରେ କିସ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା? ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ? ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ମାନେ ସବୁ ନୌଜୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଇଂ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା। ଏମାନେ କିଛି ଭାବୁଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେ ପଇସା ଯେ କେଠି ଆସିବ ନା ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲୁଟିବା, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଲୁଟିକି ପଇସା ଲୁଟିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଜାଗାର ସ୍ଥାପନା କେଠି କରାଯାଇଥିଲା ନା କାନପୁରରେ ଏଇ ଜାଗାର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ଯଦି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ରିଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ
जदि आपको पचारे रियल फाउंडर किए ना ए जार तो चंद्रशेखर आजाद, कारण जे ये प्लानिंग करथिला आ एग्जीक्यूशन सब आइडिया चंद्रशेखर आजाद रहा से रियल फाउंडर किए चंद्रशेखर। तो काकोरी लुटकेट केबे होइतिला? लुटकेट 1925 रे काकोरी, जेटा काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट रे जना जाऊ। सेतबेले सेई टाइम 8,000 टंका लुटी नहीं बुझिपारे। तापर सांग मैंने आम इम्पोर्टाट होटा ना 1926 भारतर इतिहास रे एरफ को गोटे नाम जेटा भारतर भविष्य भी केबे भी नाटा भूली हबनी, चाहे कि चंद्रशेखर आजाद हो, बिस्मिल हो कि भगत सिंह। ये सही व्यक्ति थे जी छोट पाखु लाला लजपत राय को देखिकी बड़ होते, जी कि भारत को आजाद करने रक्तर जो जुनून दौड़ूला से छोट पाखु लाला लजपत राय को फॉलोइंग करथिला। लाला लजपत राय को देखि से इम्प्रेस होते। से 1926 रे गोटे पार्टी स्थापना करथिले, नौजवान सभा नौजवान सभा स्थापना किए करथिले ना भगत सिंह 1926 रे। तो 1926 पर आम इम्पोर्टाट केटा ना 1928 एजेएस 1926 रे एजेएस आर स्थापना कर तार माने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यार स्थापना किए करथिले ना चंद्रशेखर आजाद। केठी करथिले? दिल्ली रे। केठी ना फिरोज शाह कोटला। एजेएस आर स्थापना किस पई करा जायथिला? 1928 रे कि 1928 रे किस होइथिला आसंतु बुझिबा। 1928 रे भारत को किस होइथिला ना साइमन इंग्लैंड रो गुटे साइमन कमिशन आस्थिला। एमानकर उद्देश्य थिला जे भारत रे आमर तो कथा के शुणु नथिले ना, निज निजर तो आईन तैयारी कर दउथिले। साइमन कमिशन सेमान तो जानिथिले जे एमान तो आईन तो मानिवे ना। जेतबेले ब्रिटिश माने देखले जे भारतीय लोक माने आईन तो मानुचंती, तो किस करिया ना एमान को आईन तैयारी करके देई दबा। जहाँ करिया ना केमती करिया ना लीगाली ही करिया। कहीं ना आम कौन करिया ना भारतर कॉन्स्टिट्यूशन लिखी दबा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखियो किए? भारत तो कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखि परिबेनी, से माने लिखियो के माने लिखियो आमे किए ना ब्रिटिश माने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखियो। आउ आमे सेटा ही लिखिया जोटा आमे चाहूछे। ब्रिटिश माने जोटा चाहूछे सेटा ही लिखिबे ना, तांकर जेटा इच्छा से माने सेटा ही लिखिबे। आ जेतले लोक मैंने पचारे एटा तुम मैंने केमती करछो, सेतले आमे बही खोल के देखाई देबा, देखो बहीटा लिखा होइछि, तो आमे आउ किस करि परिबा। तो सांग माने एई मकसद पई साइमन कमिशन किस ना भारत को आसी थे। ये जेतले भारत को आस्ताई लाहौर स्टेशन पाखरे उल्लेई थे। लाहौर स्टेशन पाखरे उल्लेई थे। लाला लजपत राय या पई किस ना प्रदर्शन करूथांती ए साइमन कमिशन पई। एही मूवमेंट पई साइमन गोबेक रो नारा लागुला। साइमन गोबेक। तापर एटी किस हो गला ना लाठी चार्ज हो गला। 19 लाठी चार्ज किस ना लाला लाजपत रो मुंडे ना माने लाठी चार्ज करा गला ना इंजर्ड माने जानी सुनी कि लाला लजपत ऊपर माने लाठी चार्ज करा गला। तापर किस होला ना 1928 रे लाला लाजपत राय को देहांत हो गला। तांकर किस ना मृत्युवरण हो गला। बुझिपाल? सेतबेले हिंदुस्तान रो जेतकी भी नौजवान थे समस्त एया फील कले जे माने लाला लजपत राय माने
ସବୁ ଯୁବକ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତେବେ ଯୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଜାଦ ତ ଚୁପ୍ ରହିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କିସ କଲେ ନା AJSR ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ତାର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣର ବଦଲା ନବା, ନା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାରିଥିଲା ଆମେ ବି ଡିଟୋ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବଦଲା ନବା। ତାପରେ କିସ ହବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। AJSR ହିଁ କିଏ ନା ଭଗତ ସିଂ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସହ ଭଗତ ସିଂ ଆସିକି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ପଞ୍ଜାବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସହ ମିଶିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆସିକି ଭଗତ ସିଂ ପ୍ଲସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ମିଶିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଲାହୋର କନସ୍ପିରେସନ୍ ନାଁରେ ବି ଜଣାଯାଏ। ଲାହୋର ଜେଲ୍ ବାହାରକୁ JP ସାଣ୍ଡର୍ସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଦିଟା ଅଫିସର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ JP ସାଣ୍ଡର୍ସକୁ ଗୁଳି ବାଜି ନଥାଏ। ତ JP ସାଣ୍ଡର୍ସ ଜେଲ୍ ବାହାରକୁ 2ଟା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିସ ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗିରଫଦାର କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଭଗତ ସିଂ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖବର ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ସେ କେଠି ରୁହନ୍ତି ସେଟା ତ କେହି ତ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବି ପଚାରିଦେବୁ, ସିଏ ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ସିଏ କେଠି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କରିକି ପଳେଇଯିବେ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବ ଅଲଗା ଲୋକ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖାଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜାଦ ଥା ଆଜାଦ ହୁଁ और ଆଜାଦ ରହୁଙ୍ଗା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା ନା 1929ରେ ଭଗତ ସିଂ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲା। 1929ରେ ଭଗତ ସିଂ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ। ତାର ଭଗତ ସିଂ ଉପରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କେସ୍ ତ ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା, ଲାହୋର କନସ୍ପିରେସନ୍ ଯେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ପ୍ରତି କାହାରି ଉପରେ କିଛି ମାନେ ସବୁ ନଥିଲା। ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ପୁଣି କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, ଯେ ସେଠି ତ ଏମିତି ବି କେହି କହିବାର ନଥିଲେ ଯେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଯେ କହିଦେବେ ଯେ ଭଗତ ସିଂ ହଁ ସେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ, ତ ସବୁ ତ ତା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ନା। ଭଗତ ସିଂ ବି କିସ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବି ହବ, ଆଉ ତ ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ତ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ କିସ ଭାବିଥିଲେ, ଯଦି ଥରେ ହାତକୁ ଆସିଗଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଫାଶୀ, ସିଏ ଆଗରୁ ଭାବିକି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ଯଦି ଆସିବେ ସିଏ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା। ଆगे ଯାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେସ୍କୁ ଲମ୍ବା ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କେସ୍ଟା ଯେତେ ଲମ୍ବା ଟାଣି ନେଇଗଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶକୁ କିସ ହେଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଦ୍ଦାର ମିଳିଗଲା, ଯିଏ କିସ କଲେ ନା ଭଗତ ସିଂ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ନା କିସ ହେଲା ନା ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା। ଡେଟ୍ ଥିଲା କିସ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931। ତା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ହିଁ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଏହା ପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ସମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ସମିଟ୍ ଆସେ। ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ସମିଟ୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏହାର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକି ଭାରତକୁ ଆସିବା। 1930, 1931 ଆଉ 1932 3 ବର୍ଷ 3ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା। 30, 31, 1930
30 ରେ जे फास्ट राउंड टेबल ହେଇଥିଲା ଏଟାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 27 ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଭାଗ ନେଇ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଏଠି ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ଦିଏ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲା ନା 1903 ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ସମିଟକୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କଂଗ୍ରେସରେ ୟାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ। ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡଟା ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ 30 ଆଉ 32 କଂଗ୍ରେସ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲା। ତିନିଟା ସାରା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ନା BR ଆମ୍ବେଦକର। ଆଉ ଯଦି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦିଅ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲୋକ କେଉଁ ମିଟିଂଟାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲଟାକୁ ମାତ୍ର 46 ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 1930ରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1930ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 1937ରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନେହେରୁର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତମମାନେ ରାଜ କର ତ ତମମାନେ କିସ ପାଇଁ ରାଜ କରିବ। ତ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସେଇଟା ହିଁ ତାର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଜନତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ପାର୍ଟିଟି ହିଁ ରାଜ କରିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭୋଟିଂ କରିବା, ଯଦି ଜନତା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ତାକୁ ମାନେ କିସ ଭୋଟ ଦେବ, ଆଉ ଯଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ତାକୁ ଜିତେଇବ। ଭାରତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଶାସନ ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ 1942 ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1942ରେ କିସ ହେଇଥିଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଥିଲା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଷ୍ଟେଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଆସିଥିଲା। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ କିସ କହିଲେ କୁହ ନା ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସେକେଣ୍ଡ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1939-1945 ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର। ବ୍ରିଟେନ ତ ମାନେ କମଜୋର ହେଇଯାଉଥିଲା ନା। ତାପରେ ସିଏ ଆସି କିସ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସେ କହିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଇସାରୁ ବି ସପୋର୍ଟ କର, ଆର୍ମିରୁ ବି ସପୋର୍ଟ କର, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସପୋର୍ଟ କର। ୱାର୍ଲଡ ୱାର ମାନେ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ କିସ କରିବା ନା ଭାରତକୁ ଆଜାଦ କରିଦେବା। କଂଗ୍ରେସ କିସ କରିଦିଏ ନା କଂଗ୍ରେସ ବୟକଟ୍ କରିଦିଏ। ମୁସଲିମ ଲିଗକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲିଗ କିସ କରେ ନା ସେ ବି ବୟକଟ୍। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଅଫରଟାକୁ କିସ କୁହନ୍ତି ନା ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ କହିଥିଲେ।
तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी किस ना पोस्ट डेटेड चेक कहते। तापर चलतु देखिए आपण कौटा इम्पोर्टाट आम कौटा इम्पोर्टाट 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी गोटे मुवमेंट लॉन्च करते जोटा आम किस ना क्विट इंडिया मुवमेंट लॉन्च करते। क्विट इंडिया जो भारत छोड़ो आंदोलन एटा को कह जाए। एटा केउठू लॉन्च करा जाइथिला ना बॉम्बे रे लॉन्च। एटी गोटे स्लोगान देइथिले से स्लोगान किस देइथिले डू और डाई जोटा ओडिया रे किस कह जाए करो बा मरो। यही स्लोगान से क्विट इंडिया मुवमेंट समय देइथिले। यही स्लोगान पूरा ए क्विट इंडिया मुवमेंट पूरा भारत रे चलैथिले। क्विट इंडिया मुवमेंट समय पूरा भारत वर्ष रे 60,000 लोकंको गिरफ करा जाइथिला। पाखापाखि 10,000 लोकंको मारी दिया जाइथिला। बुझिपारला। एठी गोटे मन रखिबा 1939 रे किस ना सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छाड़ी देइथिले। 1942 मसीह सुभाष चंद्र बोस किस करथिले ना आजाद हिंद फौजर रिफॉर्म करथिले रिगठन माने आउ थोड़ा पुनर्बार गठन करथिले आजाद हिंद फौजर। तापर आम पाई इम्पोर्टाट हो 1946 रे भारत को आसो किस मिशन ना कैबिनेट मिशन। यही मिशन भारत को 3 जन व्यक्ति आसवे। जड़े पैथिक लॉरेंस सेकेंड हूँ एवी अलेक्जेंडर थर्ड हूँ स्टेफोर्ड क्रिप्स 3 जन व्यक्ति कैबिनेट मिशन भारत को आसते। पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस किए थे ना ये यही मिशन रो हेड थे। बुझिपारे। ये फाइनाली सी आसिक अनाउंस कले जे आमे भारत को आजाद करबे। से सेपटे 1947 ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा कि भारत को आमे 30 जून 1947 पूर्व भारत को आजाद स्वाधीन करदेवा। सेतबेले भारतर भाइसराय क्या बना जाइथिला माउंटबेटन भारत केते मास जाए रही ना 18 मास जाए। शेष यार भी हत्या कर जाइथिला। माउंटबेटन गोटे प्लान तैयारी करथिले सी गोटे नुआ राष्ट्र तैयारी करवा जार ना कौन रहिबो पाकिस्तान। तो यही कथा थिला 1947 जाए। यहाँ हूँ आपण सब इम्पोर्टाट क्लास जदि किसी मझे रही जाइए तो सेगुड़ा पुणी धीरे धीरे आहरी अलग क्लास डिस्कसन करवा। तो सांग मैंने आज सेसन टी केमती लगला आई होप कि समस्त भल लगी। तो सांग मैंने आज सेसन टी एठी रखिया देखा आ गोटे जबरदस्त सेसन रे। तो से नमस्कार जय हिंद।